नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किंग कैजुअरी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग कर रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। और कितने प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। इनमें से हम लोग कर चुके हैं 6, यानी कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब और प्रीपोजिशन। आज हम करने जा रहे हैं 7वां पार्ट्स ऑफ स्पीच। पर उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि प्लेलिस्ट में जाके या फिर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें जाके आप लोग पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं, पुराने वीडियो लेक्चर्स सुन सकते हैं। उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। प्लेलिस्ट में मैंने सीक्वेंस में क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 करके 17-18 वीडियोस डाले हैं। प्लीज़ आप उनको बारी बारी देखिए और कॉपी में भी नोट्स बनाइए। तो आज हम करने जा रहे हैं 7वां पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजंक्शन। अब ये जो कंजंक्शन है, इसका मतलब क्या होता है? ये जो कंजंक्शन है, ये आया एक वर्ड से। उस वर्ड को हम क्या कहते हैं? कंजॉइन। कंजॉइन का मतलब होता है टू ज्वाइन टुगेदर, चीज़ों को एक साथ जोड़ना। जैसे लैपटॉप के साथ हमने कीबोर्ड जोड़ा है, लैपटॉप के साथ हमने माउस जोड़ा है, फ़ोन के साथ हम चार्जर जोड़ते हैं। ये माइक मैंने फ़ोन के साथ जोड़ा है। तो दिस इज़ कॉल्ड कंजॉइन, किसी चीज़ को जोड़ना। लेकिन इसका इस्तेमाल इंग्लिश में कहाँ होता है? इंग्लिश में जब हम वर्ड्स और सेंटेंसेस को जोड़ते हैं तो वहां पे उसे कहते हैं हम कंजॉइन। ठीक है, वर्ड्स और सेंटेंसेस को जोड़ना भी क्या कहलाता है? कंजॉइन, टू ज्वाइन टुगेदर। लेकिन उनको जोड़ने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल होता है दैट इज कॉल्ड कंजंक्शन। उस वर्ड को हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन। जैसे दो लकड़ी को आप जोड़ोगे, दो चीजों को आप जोड़ोगे तो आप इस्तेमाल करोगे फेविकोल। लेकिन अगर आप वर्ड्स को जोड़ोगे, सेंटेंसेस को जोड़ोगे तो जिस चीज़ का इस्तेमाल करोगे, जिस वर्ड का इस्तेमाल करोगे उसे कहेंगे कंजंक्शन। तो काम क्या होता है इसका? कंजॉइन करना। एग्जाम्पल और लेते हैं। जो लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं उनको पता होगा कि एक बड़ा स्टेशन होता है जहाँ पे ईस्ट से, वेस्ट से, नॉर्थ से, साउथ से और 4 सब डायरेक्शन से भी ट्रेन्स आती हैं। बहुत सारी ट्रेन्स वहाँ पे आके इकट्ठी होती हैं क्योंकि वहाँ पे अलग अलग दिशाओं से रेलवे ट्रैक्स आ रहे हैं। उस बड़े स्टेशन को हम स्टेशन ना कह के क्या कहते हैं? जंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? जंक्शन। तो जो वर्ड जंक्शन है, कंजॉइन है, कंजंक्शन है, इनका अर्थ निकल के आता है जोड़ने वाला, जोड़ने की कोशिश करने वाला। ठीक है, तो कंजंक्शन का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आइए इसको एग्जाम्पल के साथ और डीपली समझते हैं। जैसे कंजंक्शन है, इसके लिए एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। मान लीजिए आपके पड़ोसी हैं, उनके बच्चे हैं राज और प्रिया। आप पूछते हैं कि राज और प्रिया कहाँ जा रहे हैं? तो उनके पिताजी जवाब देते हैं, राज इज गोइंग टू स्कूल, प्रिया इज गोइंग टू स्कूल। उन्होंने क्या किया? रुक रुक के बोला, बाकी अलग अलग सेंटेंस में बोला। इससे क्या हुआ? समय ज़्यादा लगा, एनर्जी ज़्यादा लगी, बाकी थोड़ा सा बोरिंग हो गया। इन दो सेंटेंसेस को वो जोड़ के भी बोल सकते थे। ठीक है, जोड़ के कैसे बोल सकते थे? राज एंड प्रिया आर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, एक ही सेंटेंस में दोनों की बात हो गई। जब जा ही दोनों स्कूल रहे हैं तो हम क्यों ना उसको एक ही सेंटेंस में बोलें। अब इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए जिस शब्द की हेल्प ली गई वो कौन सा है? एंड। उस वर्ड को हम कहेंगे एंड। अभी जो एंड है ये क्या हुआ? कंजंक्शन। क्योंकि इसने दो वर्ड्स को, याद कीजिए मैंने पिछली स्लाइड में क्या पढ़ाया, दो वर्ड्स को, राज और प्रिया को जोड़ा और ये जो दो सेंटेंस बोले ना अंकल जी ने, उन दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया। तो जोड़ने का काम किया, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? कंजंक्शन। तो एंड हो गया कंजंक्शन। चलिए आइए और क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कंजंक्शंस बहुत सारे होते हैं, लेकिन आज हम करेंगे बेसिक कंजंक्शंस। बेसिक कंजंक्शन क्या होता है? जैसे बेसिक नीड्स होती है हमारी, खाना पीना रहना, ये हमारी बेसिक नीड्स है। हमारी सेफ्टी, लाइफ की सेफ्टी, ये सब हमारी बेसिक नीड्स हैं, इनके बिना हम नहीं रह सकते। उसी तरीके से कुछ कंजंक्शंस हैं जिसके कारण इंग्लिश सर्वाइव नहीं कर सकती है। आपको हर बुक में, हर लेसन में, हर पैराग्राफ में, हर एस्से में, हर लाइन में आपको इन कंजंक्शन में से कोई ना कोई मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये 3 कंजंक्शन कौन से हैं? एंड, और, बट। ठीक है, आज हम इन तीनों के क्या पढ़ेंगे? यूजेस पढ़ेंगे, रूल्स क्या होते हैं और डिफरेंसेस पढ़ेंगे। यानी कि इनका काम क्या है, किन रूल्स को ध्यान में रखना चाहिए इनको यूज करते वक्त, और इनके बीच में फर्क क्या है तीनों के बीच में। ठीक है, और इसको हम पढ़ेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में एरर वाले क्वेश्चंस में और फिल इन द ब्लैंक्स में ये बार बार देखे गए हैं, बहुत इजी हैं, लेकिन इनके रूल्स सभी लोगों को पता नहीं होते हैं। तो प्लीज़ लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें।
हम आपको कुछ डिफरेंट चीज़ें भी पढ़ाएंगे जो आपने कभी पढ़ी नहीं होंगी। ठीक है, चलिए तो पहले पकड़ते हैं एंड को, दूसरा और। जो एंड होता है इसका मतलब होता है हिंदी में और या फिर तथा। ठीक है, जो और होता है उसका मतलब हिंदी में होता है या अथवा। ठीक है, एंड दिखाता है दोनों का इंक्लूजन, एंड दिखाता है सभी का इंक्लूजन, और दिखाता है चॉइस। ठीक है, और क्या दिखाता है? चॉइस। एग्जाम्पल लेते हैं, मैं आपको बोलता हूं कि आप सेब लोगे या आप अनार लोगे। ठीक है, तो आप बोलते हो कि आई विल टेक एप्पल एंड पोमेग्रेनेट। ठीक है, इसका मतलब आप दोनों लेंगे। जब आपने एंड कहा तो आप दोनों खाओगे। लेकिन अगर आप कहते हो कि आई विल टेक एप्पल और पोमेग्रेनेट, तो मतलब आप दोनों में से कोई एक चीज लेने को तैयार हो, तो आपको कोई भी एक चीज दे सकता है। ठीक है, एंड दिखाता है दोनों और दिखाता है चॉइस। चलिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि रोहन इज प्लेइंग, अरुण इज प्लेइंग। दोनों अलग अलग सेंटेंस है, आइए जोड़ देते हैं इनको। रोहन एंड अरुण आर प्लेइंग, दोनों खेल रहे हैं। जब हमने दिखाना है कि दोनों खेल रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे? एंड लगाएंगे। क्लियर है? तो इसमें एंड क्या आया? कंजंक्शन। इसने दो शब्दों को जोड़ा, दो सेंटेंसेस को जोड़ा। अब इसमें समझने वाली और क्या बात है, जैसे इसमें जो सब्जेक्ट है रोहन इज प्लेइंग, पहला सेंटेंस देखिए, रोहन क्या है? सब्जेक्ट है, लेकिन कैसा है? इंडिविजुअल है, सिंगुलर है, मतलब एक वचन है। तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगा वो लगा इज। अरुण भी अकेला है, सिंगुलर है, तो अरुण के साथ क्या लगा? इज। लेकिन जब हमने दोनों सेंटेंसेस को जोड़ दिया तो जोड़ने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया? एंड का। तो इसका मतलब दोनों खेल रहे हैं, बात दोनों की हुई है, तो एंड के साथ लगेगा आर। अब ये सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ये आपको पुराने वीडियोस में मिल जाएगा। प्लीज काइंडली आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। ठीक है, अब जो दूसरा है दैट इज और। अब ये जो और है इसका मतलब होता है या, चॉइस। तो एग्जाम्पल सेम लेते हैं, रोहन इज प्लेइंग, अरुण इज प्लेइंग। बट आपको पता नहीं है एक्यूरेटली कौन खेल रहा है, आपने बताना है दोनों में से कोई एक खेल रहा है। तो आप क्या लिखेंगे? रोहन और अरुण इज प्लेइंग। रोहन या अरुण खेल रहा है, दोनों में से कोई एक खेल रहा है, पर आपको पता नहीं है कौन खेल रहा है। ठीक है, तो इसमें भी क्या हुआ? और ने इन दो सेंटेंसेस को जोड़ा, लेकिन और ने क्या बताया? कोई एक खेल रहा है। क्लियर है? आइए, रोहन के साथ फिर से इज लगेगा क्योंकि रोहन अकेला है। अरुण के साथ इज लगेगा, अरुण अकेला है। लेकिन चेंज किस में आएगा? सेंटेंस में। इसमें भी दोनों का नाम लिया है, ऊपर वाले में भी दोनों का नाम लिया था, रोहन एंड अरुण। इसमें है रोहन और अरुण, और यानी या। रोहन या अरुण खेल रहा है, यानी कोई एक खेल रहा है। तो ये क्या बता रहा है कि सेंटेंस में कोई एक है जो एक्टिव है, तो और के साथ हमेशा लगेगा सिंगुलर वर्ब, यानी कि इज लगेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड के और के कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे ही विल गो टू मार्केट विद हिज मदर एंड फादर। वो मार्केट जाएगा अपनी मदर और फादर के साथ, अपनी माता और पिता दोनों के साथ वो क्या करेगा? मार्केट जाएगा, यानी दोनों के साथ जाएगा। अगला एग्जांपल है ही विल गो टू मार्केट विद हिज मदर और फादर। अब ये सेंटेंस कह रहा है वो अपनी मदर या फादर के साथ मार्केट जाएगा, मतलब दोनों में से किसी एक के साथ मार्केट जाएगा। ठीक है, अगला एग्जांपल लेते हैं, आई विल ईट ब्रेड एंड बटर। मैं ब्रेड और बटर खाऊंगा, मतलब दोनों खाऊंगा। बीच में एंड लगा है तो मतलब दोनों खाऊंगा। लेकिन आता है आई विल ईट ब्रेड और चपाती, मतलब मैं या तो ब्रेड खाऊंगा या चपाती खाऊंगा, दोनों में से कोई एक चीज खाऊंगा। तो वहां पे क्या आया? और आया। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे लाइक सब्सक्राइब। ये आपने हर वीडियो में सुना होगा, वैसे वीडियो में खत्म नहीं हो रहा है, आगे देखते रहिए, एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे अगर मैं कहूं लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, मतलब इंग्लिश में बोल रहा हूं, तो आप क्या करोगे? मैंने आपको चॉइस दी, आप लाइक कर सकते हो या सब्सक्राइब कर सकते हो, दोनों में से कोई एक चीज तो कर ही दो। ठीक है, लेकिन मैं कहूं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, मतलब आप लाइक भी कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ तो प्लीज लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि मेरे वीडियोस के लिंक्स आपको मिलते रहें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। किसी ने कहा था बीच में बोल दिया करो तो ज्यादा लाइक मिलते हैं। एंड और बट। अब अगले दो लेते हैं, एंड और बट, दोनों में डिफरेंस भी क्रिएट होगा और रूल्स भी पता लगेंगे। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो एंड का मतलब वही और तथा,
बट का मतलब परंतु। ठीक है, अब देखिए यूजेस कैसे होते हैं। जब दोनों सेंटेंस पॉजिटिव हों, पहला भी और दूसरा भी, तो बीच में आएगा एंड। ठीक है, क्या आएगा? एंड। इसको जोड़ेंगे तो बीच में आएगा एंड। फिर दोनों सेंटेंस अगर नेगेटिव हों तो जब उसको जोड़ेंगे तो आएगा बीच में, क्या आएगा? तब भी एंड आएगा। दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों नेगेटिव होने चाहिए, तो बीच में आएगा एंड। ठीक है, अब बट कहाँ आता है? जब एक पहला सेंटेंस पॉजिटिव है, अगला सेंटेंस नेगेटिव है, तो जब उसको जोड़ेंगे तो बीच में आएगा बट। और जब पहला सेंटेंस नेगेटिव है, दूसरा सेंटेंस पॉजिटिव है, तो जब जोड़ेंगे तो बीच में आएगा बट। इसको इजीली समझो, दोनों सेंटेंस पॉजिटिव हैं तो एंड आएगा, दोनों नेगेटिव है तो एंड आएगा, लेकिन एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो बट आएगा, या पहला नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो बट आएगा। क्लियर है? चलिए एग्जांपल के साथ और क्लियर करते हैं इसको। जैसे पहले एंड का एग्जांपल लेते हैं। तो एंड मैंने क्या कहा? दोनों पॉजिटिव होने चाहिए तो एंड लगेगा। एग्जांपल लेते हैं, राजू इज फिट रेडी टू प्ले। अब देखो, राजू इज फिट पॉजिटिव है, फिट है वो। रेडी टू प्ले पॉजिटिव है, खेलने को तैयार है। ठीक है, तो आपने क्या करना है? इसको जोड़ देना है। जोड़ेंगे किससे? एंड से। इसमें फेविकोल का काम किसने किया है? एंड ने। अब अगला सेंटेंस लेते हैं, आई हैव अ पेन। मेरे पास एक पेन है, पॉजिटिव बात है, अच्छी बात है। आई विल राइट अ लेटर, पॉजिटिव बात है, लेटर लिखेगा। पेन भी है, लिखेगा भी, दोनों चीज में मान रहा है वो, तो बीच में आएगा एंड। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, पहला भी नेगेटिव दूसरा भी नेगेटिव, बीच में कौन आएगा? एंड आएगा। एग्जांपल लेते हैं, राजू इज इल, राजू बीमार है। इज नॉट रेडी टू प्ले, प्ले करने के लिए रेडी नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, बीमार है तो खेल नहीं सकता है। ठीक है, तो दोनों नेगेटिव हैं तो बीच में क्या आएगा? एंड आएगा। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, आई हैव फेल्ड, मैं फेल हो चुका हूं, फेल हो गया हूं। आई एम कंप्लीटली ब्रोकन, ऑब्वियस सी बात है कि जब कोई फेल हो गया तो ब्रोकन हो गया होगा। कोई कोई होते हैं जो नहीं होते, लेकिन मैक्सिमम लोग ब्रोकन होते हैं, दुख होता है। ठीक है, तो आई हैव फेल्ड, आई एम कंप्लीटली ब्रोकन, तो मतलब दोनों क्या है? सेंटेंस नेगेटिव है, तो बीच में आएगा एंड। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आइए बट को समझते हैं। अब बट को समझने के लिए जो उसके रूल्स थे उसको देखते हैं। क्या कहता है रूल? पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, पहला पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, बीच में बट आएगा। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, राजू इज फिट, राजू फिट है। नॉट रेडी टू प्ले, अरे फिट है तो खेलने को तैयार क्यों नहीं है? ठीक है, दोनों अपोजिट है ना, फिट है लेकिन खेलने को तैयार नहीं है, तो बीच में क्या आएगा? परंतु, यानी कि बट। राजू फिट है पर खेलने को तैयार नहीं है। नेक्स्ट, आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है। आई विल नॉट राइट अ लेटर, पर मैं लेटर नहीं लिखूंगा। ठीक है, पेन होना पॉजिटिव चीज है, लेटर नहीं लिखना नेगेटिव चीज है, नहीं लिखूंगा, तो बीच में क्या आएगा? परंतु। मेरे पास पेन है परंतु मैं नहीं लिखूंगा, बट आई विल नॉट राइट अ लेटर। अब नेगेटिव हो जाए पहला सेंटेंस और पॉजिटिव हो जाए दूसरा सेंटेंस, तब भी बीच में बट आएगा। जैसे राजू इज इल, पहला सेंटेंस क्या कह रहा है? राजू इल है, बीमार है, दैट इज नेगेटिव सेंटेंस। डैश इज रेडी टू, पर खेलने को तैयार है, बीमार है फिर भी खेलने को तैयार है, तो बीच में आएगा बट रेडी टू प्ले। ठीक है, पहली लाइन से क्या लग रहा था? वो खेलेगा नहीं, लेकिन इसमें क्या कर रहा है? खेल रहा है। पहला नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तब भी क्या आया? बट आया। आई हैव फेल्ड, मैं फेल हो चुका हूं, तो क्या होना चाहिए था? ब्रोकन होना चाहिए, लेकिन ये क्या है? आई एम स्टिल मोटिवेटेड, तो यहां पे आएगा परंतु। मैं फेल हो चुका हूं पर मैं अभी भी मोटिवेटेड हूं। क्लियर है? यहां भी बट आएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी करेंगे अगली क्लासेस में। अगला कंजंक्शन पकड़ेंगे, 2-3 कंजंक्शंस को करेंगे और क्लियरिटी के साथ समझेंगे। तो अभी तक के लिए थैंक यू। जिनको पसंद आया हो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक तो प्लीज़ कर ही दीजिए, ताकि मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहूं और आपको नॉलेज देता रहूं। थैंक यू सो मच।